गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की सेकंड पद, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। और ये सीता स्वयंवर के समय जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। लक्ष्मण के द्वारा व्यंग करने पर परशुराम जी का जो गुस्सा है और ज़्यादा बढ़ गया था, परंतु उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखिए इस पद की व्याख्या। लखन कहाँ हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान है। काशति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर ही हाथ लगाया था। छुअत टूट रघुपत तुहु न दोषो, मुनि बिना बिनु काज करिए कत दोषो। श्री राम जी के छूने मात्र से यह टूट गया। हे मुनि, आप बेवजह ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते फरसों की ओर। परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, हे सट। ये सट मतलब रे सट। रे सट का मतलब होता है हे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालकू बोली बदो नहीं तोरी। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, यानी तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तुमने केवल मुझे एक मूर्ख मुनि ही जाना है। बाल ब्रह्मचारी अति की ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ, यानी दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूम बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन है देनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से हीन कर कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी को राजाओं से छीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहुभुज छेद निहारा। ये सहस भाव जो एक राजा थे, उनकी भुजाओं के काटने वाले फरसे को देखो। फरसु बिलो की महिष कुमारा। हे राजकुमार, इसको देखो। मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत करो, अर्थात अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। यह जो गर्भ है, ये गर्भ कै दलन पर सोहु मोर अति घोर। जो ये मेरा कुल्हाड़ा यानी फरसा है, ये गर्भ के बालकों तक को मार डालने वाला है, अर्थात इसके डर से जो बच्चे हैं वो गर्भ में ही मर जाते हैं। तो इस तरह से बेटा ये सेकंड पद यानी सेकंड चौपाई जो राम लक्ष्मण परशुराम की कंप्लीट कर दी है मैंने। और इसकी लास्ट यानी थर्ड जो चौपाई है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।